नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे परीक्षा स्पेशल के लिए हम साइंस शुरू करना है, सामान्य विज्ञान का। इसको हम देखो 2 पार्टों में करेंगे। सीधी सी बात, सामान्य विज्ञान के पिछले प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं किसी भी जोन से, उनको हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। एक बार ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन मैं बहुत कम करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा चलेगा, इसलिए आपको ईयरफोन लगा के सारी चीज़ें जो भी प्रश्न आपको इस पर मिलेंगे घोल के पी जाना, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नहीं लिए हैं, रेलवे से जुड़े हुए, वो ले सकते हैं। चाहे मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे रीजनिंग की हो, सब मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सेट इसी तरीके से रहेगा। आरआरसी दिल्ली 2013 का ये क्वेश्चन है। तो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आप पार्ट 2 पाओगे, ठीक है, जो पहली बार जुड़े हैं अभी। और बेल का आइकन भी दबा लेना। यहाँ पे बात करें सोडियम धातु की जब भी बात की जाती है सोडियम धातु, ठीक है, सोडियम धातु की जब भी बात की जाती है तो ये कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोडियम ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें भी सोडियम का नाम आता है। 2 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि यह हवा के स्पर्श में आग पकड़ लेता है, ठीक। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं, आयरन। नेक्स्ट बात करें, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे स्कर्वी होता है, ठीक। आगे बात करें, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो XY प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम है। आगे चले, नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो फीमर कहा जाता है, फीमर, जिसे या जांघ की हड्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण? एलिसा टेस्ट की बात करें HIV के परीक्षण के लिए किया जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं। इससे हमें पता है एड्स रोग होता है। एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। 1 दिसंबर वो डेट याद रखिएगा जिस दिन हमारा एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, जिसको खून की कमी भी बोलते हैं, किसके प्रभाव से होता है? किसकी कमी से होता है? फोलिक एसिड की कमी से होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब बदलता है। तो विद्युत बल्ब की बात करें, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आपको पता है, विद्युत बल्ब जलता है तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जब बल्ब जलता है तो उसमें से हीट भी निकलती है, यानी कि ताप ऊर्जा भी निकलती है। नेक्स्ट बात करें, आवेग को परिभाषित किया जाता है। तो आवेग की बात करें, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? बल गुणा समय से। किससे? बल गुणा समय से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी संभावी यूनिट कौन सी है? तो अणु है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट बात करें, कौन सी यहाँ पे रासायनिक केमिस्ट्री में सबसे छोटी यूनिट जो मानी जाती है वो अणु, जिसको हम इंग्लिश में एटम भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें, कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा समानुपाती होता है? चार्ल्स का नियम कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ल्स का नियम कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग को सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि तरंग होती है उसको मनुष्य सुन सकता है आसानी से। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका एक पार्ट 2 आएगा, ध्यान रखिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक की बात करें 11 है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा क्या है? तो अमीबा की बात करें, एक कोशिकीय जीव है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो प्राकृतिक रूप से लिटमस की बात करें नीले रंग का होता है। नेक्स्ट, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां ग्रहण करती है, मेन इंपॉर्टेंट, पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करती हैं। पौधे की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करें, बैलगाड़ी खींचते समय बैलों को द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो पेशीय बल लगाया जाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाद होने का क्या कारण है?
दाद हमारे शरीर में जो होते हैं वो कवक के कार्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करें, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रहने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? धूम्रीकरण। क्या है? धूम्रीकरण। नेक्स्ट, त्वरण का एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रा क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसका प्रमाण किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सजीव पक्षी की बात करें, शुतुरमुर्ग है। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की थी? जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने की थी। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र? फोटोमीटर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल में मायोपिया के दोष को सुधारा जाता है? तो मायोपिया की बात करें, अवतल लेंस का उपयोग करके इस प्रकार के दोष को सुधारा जा सकता है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना उदाहरण है किसका? ऑक्सीकरण का। जंग जो लगता है लोहे में, किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडा, किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा होता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तब भी ध्यान रखिएगा बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लास्ट में मिल जाएगा बृहस्पति के बारे में, सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट बात करें, आपका कार्बन विद्युत का है सबसे खराब चालक। ध्यान रखिएगा कार्बन विद्युत का सबसे खराब चालक है। नेक्स्ट बात करें, पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी प्रजनन करते हैं, ताजा पानी में प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समुद्रपगामी कहा जाता है। आगे चले, आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, धावन सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या धोने का सोडा भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। मुंह में लार भोजन के कौन से वाले भाग को पचा देता है? तो भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। एक क्वेश्चन आता है, भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? ध्यान रखिएगा मुख गुहा से शुरू हो जाती है, मुख गुहा से शुरू हो जाती है। टाइलिन नामक एंजाइम हमारे मुंह में पाया जाता है जो भोजन में घुल के वहीं से पाचन क्रिया शुरू कर देती है। नेक्स्ट बात करें, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल्स की कोशिकाओं की आयु होती है, जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? मस्तिष्क में। अभी देखो आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल। मनुष्य में आपको पता है रक्त पाया जाता है, रक्त में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका रुधिराणु होता है, ध्यान रखिएगा रुधिराणु बोलते हैं, एक तो होगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा की बात करें, आपको पता है हमारे शरीर में एंटीटोड पाए जाते हैं जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अभी आपको पता है कोरोना वायरस को लेके एक प्लाज्मा थेरेपी नाम की चीज़ इंडिया में अपनाई जा रही है, अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है। ठीक, प्लाज्मा थेरेपी में आपको बता दूं कि जब भी कोई नई बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो अगर जो वह उस बीमारी से ठीक हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसके शरीर में उस बीमारी का एंटीबॉडी बना होगा। एंटीबॉडी, जैसे हम कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाते हैं उसी तरीके से हमारे शरीर में एंटीबॉडी होता है। तो अगर जो वह व्यक्ति ठीक हो जाता है, कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति ठीक हुआ तो उसके शरीर से 14 दिन बाद प्लाज्मा निकाल लिया जाता है और वो प्लाज्मा रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है जो कोरोना से है। देखते हैं, ये चेकिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, देखते हैं कितना कारगर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो लोहे का रासायनिक चिन्ह Fe है, जिसको आयरन बोलते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो ध्यान रखिएगा मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। आगे चलें, आगे क्वेश्चन है, दही में मौजूद अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक, आगे चलें, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र माइक्रोस्कोप। पायरिया किससे संबंधित रोग है? मसूड़ों से। कौन सी धातु एक द्रव है? पारा एक द्रव है। नेक्स्ट बात करें, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट बात करें, मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? कैमरे के समरूप है मानव नेत्र की कार्यप्रणाली। आगे चले, आगे हमारा क्वेश्चन है, आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे की फिल्म की तरह। नेक्स्ट, थिकनेस बार बार बढ़ाना पड़ता है क्या? दूरी की इकाई नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है नौ संचालन द्वारा। देखो नाविक जो होते हैं समुद्र में, जो हमारे नौसेना होती है समुद्र में, वो उसके द्वारा नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से। एक क्वेश्चन आता है पारा किसका अयस्क है? तो ध्यान रखिएगा पारा जो अयस्क है सीने बार का एक अयस्क है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। एक्सरे का आविष्कार किया था? WK रॉन्टजन ने किया था। ठीक, आगे चले, आगे क्वेश्चन है हमारा,
कमरा तापमान के रूप में देखो, ब्रोमाइन की बात करें, ब्रोमाइन एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव रूप में होता है। तिलचट्टे का खून का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है तिलचट्टे के खून का रंग। गति की मूल इकाई है मीटर पर सेकंड। वस्तु की चौथी अवस्था, देखो ये प्लाविका नहीं होती है, प्लाज्मा होती है। देखो हमने पढ़ाया वस्तु की 3 अवस्थाएं होती है, एक तो ठोस होती है, एक तो द्रव होती है, एक तो गैस होती है। अभी देखो चौथी अवस्था अगर जो आपसे जब भी पूछे तो ध्यान रखिएगा, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। ठीक, आगे बात करें, शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं खमीरीकरण। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो द्रव की सतही तन्यता क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट, एक पिंड की गति को दूसरे पिंड की सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध क्या कहलाता है? घर्षण या फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। ठीक, वीडियो बनाते समय बीच बीच में डिस्टरबेंस होती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक, तो चलो, वर्लांध रोग का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्टसन ने किया था। वर्लांध की बात करें, ध्यान रखिएगा, एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट बात करें, रक्त का थक्का जमाने में विफलता होती है, कौन सी रोग होती है उससे? हीमोफीलिया। नेक्स्ट बात करें, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। आगे चले, कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है या नापता है, या ध्वनि की प्रबलता की यूनिट क्या है? आवृत्ति। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? संयोजी ऊतक का कैंसर है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोरोना यानी कि सूर्य का, यहाँ पे सूर्य अगर जो तो चारों तरफ देखेंगे गोला गोल एक गोल आकार के वलय या छल्ले की आकार की आकृति दिखाई देगी जो प्रकाशित होगी, सूर्य से भी ज़्यादा लाल होगी। ठीक, तो उसे कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन कौन सा? TNT, जिसको हम ट्राइनाइट्रोटॉलुइन भी बोलते हैं। शिशु का लिंग निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्रों द्वारा होता है। आगे चले, एम्पियर इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट बात करें, धुआं निर्मित होता है, धुआं किससे निर्मित होता है? गैस में ठोस के फैलने के कारण। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। धातु अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय होते हैं। और पैथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पैथोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन होता है। आगे चले, CNG की बात करें, फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन भी यही आया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रेडियन इकाई किसके मापन के उपयोग में करते हैं? रेडियन की बात करें, कोण के मापन में रेडियन इकाई यूनिट का प्रयोग किया जाता है। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? तो हीरा की बात करें, कार्बन का एक प्रकार है। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रावन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। सिरके में प्रयोग होता है, सिरके में बात करें तो एसिटिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसके रंग को निर्धारित करती है? तीव्रता प्रकाश की उसके रंग कलर को निर्धारित करती है। नेक्स्ट बात करें, बफर विलियन में क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में pH नहीं बदलता। नेक्स्ट, बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोली जो होती है उसमें क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में उपलब्ध होती है उसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट बात करें, दो न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाती है साइनेप्स कहलाती है। नेक्स्ट, दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड है, जीवाणु में उपस्थित DNA प्लाज्मिड है। नेक्स्ट, जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है, फलीदार पौधों में जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होते हैं। आगे चलें, आगे हमारा क्वेश्चन है RRC गुवाहाटी 2014 का, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण का पर परिणात्मक सूचना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं के सापेक्ष संख्या। नेक्स्ट बात करें, बायल का नियम आपको पता है, बायल का नियम, बायल और चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम स्टार्टिंग में था, अभी बायल्स का नियम देख लेते हैं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक, तो ये होता है बायल का नियम, स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बायल्स का नियम होता है। नेक्स्ट, दूध किसका उदाहरण है? जल इमल्सन में तेल का उदाहरण है। नेक्स्ट, किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु जिनमें होता है क्या होता है? समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या।
नेक्स्ट, ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आमी विधि को क्या कहते हैं? कार्बन के साथ न्यूनीकरण। आगे चले, अंतरिक्ष से अगर जो कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखे तो कैसा नजर आएगा? काला नजर आएगा। सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, और तब तक हमारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे जो साइंस के हम बना रहे हैं, ठीक है, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तपेदिक का कारण जनित कारक है, तपेदिक जो रोग होता है वो इसका कारक क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट बात करें, मादा एनोफिलीज जो होता है, आपको पता मादा एनोफिलीज से मलेरिया रोग होता है। मानव में मादा एनोफिलीज मलेरिया ग्रस्त परजीवी की सबसे पहले किसने वर्णित किया था? रोनाल्ड रॉस ने वर्णित किया था। विटामिन B12 आपने पढ़ा, इसमें किसके प्रतिरोध का सबसे बड़ा उपयोगी माध्यम है? एनीमिया या रक्तहीनता। विटामिन B12 आपने पढ़ा था, आपको स्टार्टिंग में एक प्रश्न मिला होगा, जो आयरन या फी किससे प्राप्त होता? तो विटामिन B12 से आयरन प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करें, रबर की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीला होता है क्योंकि यह तनाव की तुलना में प्रतिबल को अनुपात कम होता है। तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है, किसमें? स्टील में। इसलिए स्टील क्या होता है? रबर की तुलना में ज़्यादा लचीला होता है। नेक्स्ट, डायनमो की कार्यप्रणाली क्या है? डायनमो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट बात करें, एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? यहाँ पे रीजन है, अगर जो यहाँ पे आप बस चल रही है, आप उसमें मान लीजिए बैठे हुए हैं, ठीक, अब आपका पैर तो बस पे है, पैर के साथ बस भी गतिमान है, साथ में शरीर भी आपका गतिमान है इस दिशा में, अगर जो बस चल रही है। अचानक से जब बस रुकती है तो आपका पैर भी अचानक से रुक जाता है, लेकिन आपका शरीर गतिमान रहता है, इसलिए आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसका जो नियम होता है जड़ता, फ्रैक्शन, यात्रियों की जड़ता के कारण। नेक्स्ट है, चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, डीएनए फिगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। 1 KB की बात करें, 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है, इसको ध्यान रखना। आगे चले, आगे क्वेश्चन है, पायरिया की बीमारी होती है, मसूड़े की बीमारी होती है। LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। लोहे की कमी का परिणाम होता है एनीमिया रोग। विटामिन B12 में आपका ये पाया जाता है, लोहा, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? तो बड़ी आंत से जुड़ा है अपेंडिक्स। नेक्स्ट, गैल्वेनीकृत लोहे में जंग की पहली परत, देखो आपको पता है जंग की पहली परत होती है, देखो आपको पता है कोई लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है, लेकिन जंग से बताने के लिए गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया की जाती है जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या किया जाता है? लोहे पे जस्ते की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, यही आपका क्वेश्चन है। गैल्वेनीकरण लोहे में पहली परत होती है जस्ते की। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, तत्व की बात हो रही है, हाइड्रोजन, ठीक। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें, आगे क्वेश्चन हमारा, कैलेमाइन का एक अयस्क है। कैलेमाइन किसका एक अयस्क है? जस्ते का। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। एसिड का एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। एसिड का एक आवश्यक घटक है हाइड्रोजन। कौन सा हार्मोन फल के पकने के लिए प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, ठीक। आगे बात करें, त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा की बाहरी परत को। नेक्स्ट, एक फूल के हिस्से को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। आगे चले, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। कौन सा जनन विज्ञान या जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो ग्रेगर जैन मेंडेल को हम जेनेटिक्स या जनक विज्ञान का पिता भी बोलते हैं। किस विटामिन की कमी से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रचुरतम मात्रा में आंवला में पाया जाता है, फिर स्रोत कह सकते हैं। अगर जो पूछे रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था। नेक्स्ट, एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है वर्तमान में उसके वार्षिक वलयों को गिन के। पेड़ को काटने पे आपको पता है इस प्रकार के आपके वलय दिखेंगे, तो इसी की वलय को गिन के आपके उम्र का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखिएगा, जड़ से प्राप्त किया जाता है। कोशिका का ऊर्जा का आधार है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के ऊर्जा का आधार है। आगे चले, कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? निष्क्रिय गैस की बात हो रही है, आर्गन। सबसे ज़्यादा आपकी मौजूद होती है नाइट्रोजन 78%। सेकंड नंबर में आता है आपका ऑक्सीजन जो 21% के रूप में पाया जाता है।
उसके बाद आपका आर्गन आता है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पे आर्गन आता है, लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय गैस की बात हो रही है तो आर्गन आंसर होगा। ठीक, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई होती है तो इलेक्ट्रिक पावर की इकाई वॉट होती है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय की बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। दबाव की एसआई यूनिट क्या है? दबाव की एसआई यूनिट पास्कल होती है। सफ़ेद व्यंग या व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnSO4। नेक्स्ट बात करें, जो शाकाहारी होते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट, खून कैसा है? खून अम्लीय है या क्षारीय? तो खून क्षारीय होता है। नेक्स्ट बात करें, 7.4 pH होती है ब्लड की वैल्यू। ठीक है, 7.4 pH के हिसाब से देखते हैं अम्लीय है या क्षारीय। नेक्स्ट है, बिच्छू के श्रवण या सांस लेने का अंग क्या है? तो बुकलांगस। हवा की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालाइन। ठीक है, एड्रेनालाइन भयभीत होने से स्रावित होता है, हार्मोन्स है। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? 55%। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, रुधिराणु होता है एक तो प्लाज्मा होता है। सल्फर किससे में आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर आसानी से घुलनशील है। आगे बात करें, आगे क्वेश्चन है, कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें कैसी किरणें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरेक्स का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट, विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट, किस कारण से तारों की ऊर्जा मिलती है? तो परमाणु संलयन के कारण। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? लैक्टोबैसिलस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, स्टोरेज को बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को कहते हैं, क्या बोलते हैं? गैर वोलाटाइल स्टोरेज। आगे बात करें, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने परसेंट है? तो ध्यान रखिएगा 0.08% है। मैंने बताया था तीसरे नंबर पे आपका आर्गन आता है। आर्गन की बात करें शायद 0.9% है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गैस कौन है? तो यहाँ पे बच्चे पढ़े रहते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यही पढ़े रहते हैं। तो तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा के चले, लेकिन तीसरे नंबर पे आर्गन है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो 0.08% है लगभग कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, आगे बात करें, लैंड स्टेनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीनर पूरा नाम है। टेटनस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट बात करें, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। कार्य करने की दर को नापा जाता है शक्ति के द्वारा। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, अम्लीय होता है। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। देखिए, रट डालिए, घोल के पी डालिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद होने चाहिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर के घटक है, तो जर्मन सिल्वर के घटक की बात करें, तांबा, निकल, क्रोमियम। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड का एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। किसका उदाहरण है? अम्लीय ऑक्साइड का। नेक्स्ट, ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? ऊर्ध्वपातन। तो आपको पता है ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, कपूर को जलने की प्रक्रिया। नेक्स्ट बात करें, एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? परावर्तन। ठीक, 3 प्राथमिक रंग ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कलर्स नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट बात करें, गैल्वनाइजिंग का मतलब क्या होता है? लोहे पर कौन सी कोटिंग की जाती है? जस्ते की। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बात करें, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। पीतल और कांच से किस तरह के मिश्रण के उदाहरण है? तो ठोस के। ठीक है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी गर्म कैसे होती है? संवहक के द्वारा गर्म होती है। ठीक है, हो जाता है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है। संस्पर्श लेंसों
से बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है, पीवीसी जिसको बोलते हैं। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स गैस मुख्यतः होता है CH4 जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं। आगे बात करें, हीरे में उपस्थित कार्बन अणुओं के बीच होता है कौन सा बंध होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट जो होता है ब्लड में वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है महामारी। अभी बात करें जो पैंडेमिक इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, आपने पैंडेमिक नाम सुना होगा, महामारी शायद आप सुने होंगे। जो कोरोना है वो एक प्रकार का महामारी ही है। नेक्स्ट बात करें, आरएनए का अभिप्राय क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। किसमें त्रिआबंध होता है, N2 में। तांबे का प्रतीक होता है, तांबे को Cu से डिनोट करते हैं। वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट कौन सा होता है, गल ग्रंथि। नेक्स्ट, जब प्रकाश परिवर्तित होता है तब कौन से में परिवर्तन नहीं होता, तो तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। रडार में किस विद्युतीय तरंग का उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, लाल रक्त कणिका किस में बनते हैं, आरबीसी किस में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। वाटर गैस में किसका मिश्रण होता है, H2 और CO। शुष्क सेल या ड्राई सेल में किस प्रकार के ऊर्जा संग्रहित होता है, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है ड्राई सेल में। आगे बात करें, क्वेश्चन हमारा विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है नाइक्रोम से, ठीक है। नाइक्रोम का तार होता है, जो आपकी हीटर होती है उसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता जो किसी दूरी पर हो, ठीक। नेक्स्ट बात करें, बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है रेडियो मैपिंग। आगे चलें, आगे क्वेश्चन हमारा, एक अश्व शक्ति किसके समान होता है, तो 746 वाट के समान होता है। चेचक से होने वाली घातक और संक्रामक बीमारी कौन सी है, विषाणुओं द्वारा। चेचक विषाणुओं से होने वाली कैसी घातक और संक्रमित बीमारी है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है किसमें, वायु में। नेक्स्ट, जिंक की ऐसी पतली परत की लेप लगाकर लोहे को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन। अभी हमने पढ़ा था गैल्वनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय अभिवाह की SI की यूनिट होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। शरीर में रोग प्रतिकारक के रूप में कार्यशील रहती है श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें, रक्तदाब मापने की इकाई है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापा जाता है शरीर की स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं, फ्लोरीन। जो धातु और ताप के और दबाव के साथ अस्थायी रूप में विरूप हो जाता है वो क्या कहलाता है, ताप सुगठ्य। आगे चलें, आगे हमारा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या होती है 31। नेक्स्ट है, जैव ईंधन उत्पादक प्रयुक्त पादप कौन से होते हैं, जेट्रोपा कारकास। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है, ध्यान रखिएगा, एल्बुमिन। ट्रैकोमा कैसा रोग है, नेत्र का रोग है। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं एल्डिहाइड। नेक्स्ट बात करें, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है ऑक्सीजन मुक्त होती है। मिट्टी के तेल का द्रव्यमान होता है जल से कम होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के कुल रक्त आयतन में जल का कितना मनुष्य के कुल रक्त आयतन में करीब कितने % जीव द्रव्य होते हैं, 45%। नेक्स्ट, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे चलें, बैरोमीटर मापने में प्रयोग होता है। बैरोमीटर क्या नापने में प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब। मानव वर्टिबल कॉलम की बात करें, मानव वर्टिबल कॉलम में होते हैं 33 वर्टिब्रा। नेक्स्ट, मानव स्कैनर को स्कैन करता है। मानव स्कैनर की बात करें तो चित्र तथा टेक्टस दोनों स्कैन करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। कुनैन किस पादप से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना नामक वृक्ष होता है उससे प्राप्त किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। तत्व के छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु। नेक्स्ट बात करें, देखो एटम होता है, एटम तत्व, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चाय के पौधे के किस भाग को उपयोग चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है, तो पत्ते का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें, क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका आया था, बॉक्साइट की बात करें एल्युमिनियम का आया है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, विलियम हर्शल ने। प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, अस्थि मज्जा में।
नेक्स्ट बात करें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तों में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में होती है। आनुवंशिकता का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? एसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से। नेक्स्ट बात करें, हमारी आँख किस रूप में कार्य करता है? उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। कौन अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? तो चमगादड़ सुन सकता है। गति का प्रथम समीकरण v बराबर ut होता है। दही में क्या पाया जाता है? दही में बात करें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो दही जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट बात करें, एंटासिड वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं अमाशय में उत्पन्न निम्नलिखित अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभाव के लिए। ठीक है, एंटासिड। ठीक, किस ग्रह का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? ये मैंने बताया था, नाइट्रोजन, लगभग 78%। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को हम काला सोना बोलते हैं। आगे चलें, आगे हृदयघात एक कारण है किसका? हृदय में रक्त की आपूर्ति बंद हो जाने से हृदयघात भी बोलते हैं, फिर हार्ट अटैक भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह है वह जो सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करने के लिए 88 दिन लेता है? सबसे कम टाइम लेता है बुध, सबसे प्रारंभ में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बोल सकते हैं। मोमबत्ती का एक दहन क्या होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होता है? तो संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव के कारण। नेक्स्ट बात करें, वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र द्वारा किया जाता है? आर्द्रता मापी द्वारा। आगे है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है, यही क्वेश्चन भी है। आगे चलें, आज का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, पुरुषों के बाध्यकरण का ऑपरेशन कहलाता है वासेक्टोमी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव में मलेरिया परजीवी जो किससे होता है? मादा एनोफिलीज के कारण होता है। सर्वप्रथम इसको किसने व्याख्यात किया था? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट, अति सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला विरंजक पदार्थ होता है क्लोरीन, और द्रव तथा सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है, यह कहलाता है पास्कल का नियम। ठीक, आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, अच्छे से आपने देखा होगा, 2-3 बार देख लेना, और जो इंपॉर्टेंट लगे उसके स्क्रीनशॉट लेना या फिर आप कॉपी पेन लेके लिखते रहना। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आपके बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, इसलिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं, आधे घंटे का वीडियो हो गया है, पूरा देखिएगा, स्किप मत करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।